हेलो एवरीबॉडी, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए, आपका मेरे चैनल एसआर मैजिकल क्लास में बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर नंबर 9, द लिटिल मैच सेलर। दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम द बुक क्लास 5। The book name is The Enrich English. The book is based on NAP 2020. The book is based on NAP 2020. Now I will start the chapter. Before starting the chapter, I will give you a hint about the chapter. This chapter is about a little girl. एक छोटी सी लड़की का स्टोरी है जो माचिस के बॉक्स जो बोलते हैं ना, माचिस की बॉक्स को बेचती है, मैच स्टिक्स बॉक्स को बेचती है। ये स्टोरी जो है ये ऑल अबाउट लव एंड अट्रैक्शन है, जो हमें इतना ज़्यादा हो जाता है कभी-कभी किसी से कि जो लोग हमारे साथ नहीं रहते, जो हमारे साथ नहीं रहते, जो ऑलरेडी दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उनसे भी हमारा इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है कि उनके जाने के बाद भी हम उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड सिर्फ़ हम ही नहीं याद कर रहे होते, जो लोग चले जाते हैं वो भी हमें याद करते हैं। कैसे? जानते हैं स्टोरी पढ़ने के लिए? इसके लिए तो हमें पूरा स्टोरी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? और जानना पड़ेगा ये छोटी-सी स्टोरी, छोटी-सी लड़की का जो है स्टोरी आखिर है क्या? तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी वेरी नाइसली। सबसे पहले लुक एट द पिक्चर। सबसे पहले बोला गया कि पिक्चर्स को देखो। इट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि नहीं? यू विल रियली लर्न वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इट। आप लोग जरूर इस चैप्टर को पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट चीज अपने लाइफ में सीखोगे। Let's start the story now. It was terribly cold and nearly dark on the last evening of the old year. मतलब कि it was terribly cold, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। Nearly dark मतलब अंधेरा होने ही वाली थी या हल्का-हल्का हो गई थी। On the last evening of the old year, last evening of the old year मतलब लास्ट इवनिंग मतलब 31 दिसंबर। क्या मतलब 31 दिसंबर ऑफ द ओल्ड ईयर मतलब पुराने साल का लास्ट डे का शाम था। 31 दिसंबर ऑफ द लास्ट ईयर मतलब कोई भी साल का जो है लास्ट ईयर, न्यू ईयर से एक दिन पहले का दिन के बारे में बताया जा रहा है। एंड द स्नो वाज फॉलिंग फास्ट, और जो बोलते हैं ना बर्फ के फुहारे बहुत ही ज्यादा स्पीड में गिर रहे थे। इन द कोल्ड एंड द डार्कनेस अ पुअर लिटिल गर्ल with a bare little head and naked feet roamed through the street in the cold मतलब इतना ज्यादा ठंडा था। और इस ठंडी के मौसम में एक छोटी सी लड़की, कौन? एक छोटी सी लड़की, बियर लिटिल हेड मतलब इतनी ठंडी के मौसम में उसका हेड जो था वो भी बियर्ड था, मतलब खाली था। मीन्स ये है कि उस लड़की ने ना तो कोई चीज से अपने सर को कवर किया था, मतलब उसने कोई भी तरह का वुलन कैप्स नहीं पहना था। एंड नेकेड फीट, और उसका पैर भी जो है पूरी तरह से खाली था, उसमें कोई भी स्लीपर्स या चप्पल नहीं थे। रोम थ्रू द स्ट्रीट्स, और खाली पैर ही वो पूरे रोड पे यहाँ वहाँ घूम रही थी। क्या करने के लिए? जस्ट टू सेल हर मैच बॉक्स। क्या बेचने के लिए? मैच बॉक्स बेचने के लिए। यू कैन सी हियर दैट शी इज वेयरिंग अ शूज। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी पिक्चर्स जो दिखता है वो होता नहीं है। वी हैव टू रीड द स्टोरीज एंड रीड द वर्ड्स। हम पिक्चर्स के बिहाफ पे स्टोरीज नहीं बता सकते। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लड़की ने तो बहुत ही सुंदर सा शूज पहना है, पर ऐसा नहीं है। स्टोरी में क्या कहता है कि ना तो लड़की के पास इस ठंड के मौसम में कैप है और ना ही उसके पास कोई स्लीपर्स है, और वो ठंड के मौसम में यहाँ वहाँ मैच स्टिक बेचने के लिए घूम रही है। इसका मतलब इतने ठंड के मौसम में जब ये लड़की मैच स्टिक बेचने के लिए घूम रही है, इसका मतलब इसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब। लेट्स सी हियर। It is true she had a pair of slippers when she left home. ये बात एकदम सच है कि उसके पास एक पेयर मतलब एक जोड़ा जो था चप्पल था जब वो अपने घर से निकली थी तब। बट दे वर नॉट ऑफ मच यूज, लेकिन वो जो चप्पल उसने उसके पास था वो उसका कोई काम का
नहीं था। क्यों? दे वेर वेरी लार्ज, सो लार्ज इंडीड, फॉर दे हैड बिलोंग्स टू हर मदर। वो चप्पल इतनी बड़ी थी, इतना ज्यादा बड़ा था कि वो चप्पल जो है, क्योंकि वो चप्पल उसका नहीं था, वो चप्पल किसका था? वो चप्पल उसकी मदर का था। किसका था? उसकी मदर। एंड द पुअर लिटिल क्रिएचर हैड लॉस्ट देम इन रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। और ये छोटी सी लड़की जब वो चप्पल पहन के आ रही थी, तो वो स्ट्रीट को, रोड को क्रॉस करने के समय में, ठीक है, रोड को क्रॉस करने के समय में वो चप्पल वो खो देती है। टू अवॉइड टू कैरेज दैट वर रोलिंग अलोंग अ ट्रिबल रेट। टू कैरेज मतलब दो, एक ऐसी गाड़ियां जो लोड से, जो गुड्स से भरी हुई है, जिसमें सामान है, जैसे कि घोड़े गाड़ी हम बोलते हैं ना, बैलगाड़ी, घोड़ी गाड़ी, ऐसे सामान से दो कार्ट जो था वो फुल था। और उसी को क्रॉस करने के चक्कर में ये लड़की का जो है, छोटी सी लिटिल गर्ल का स्लीपर्स जो है छूट जाता है। वन ऑफ द स्लीपर्स she could not find and a boy sneezed up the other and ran away with it। एक स्लीपर्स तो इस लड़की का गुम हो जाता है कि नहीं, जो उसे मिलता नहीं है। और एक जो स्लीपर्स उसके पास रहता है, वो स्लीपर भी एक लड़का आता है और उसके सामने से, उसके हाथ से छीन के, स्नीज मतलब होता है कोई भी चीज छीन लेना किसी से, स्नीज छीन के वो वहां से चले जाता है। सेइंग दैट ही कुड यूज इट एज अ कडल। और वो लड़का ये कहता है कि मैं ये स्लीपर्स को क्या के लिए यूज करूंगा? कडल के लिए यूज करूंगा। कडल मतलब क्या होता है? एक छोटा सा, छोटे बच्चे के लिए जो हम बैट बनाते हैं या झूला बनाते हैं, उसको हम कडल कहते हैं। When he had children of his own, वो एक छोटा सा लड़का उससे एक चप्पल छीन के ले जाता है और वो कहता है कि मैं इस चप्पल से क्या बनाऊंगा? एक झूला बनाऊंगा जब मेरा खुद का बच्चा होगा। तो देखिए, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 52। अब हम चलेंगे पेज नंबर 53 में। ये एक पैराग्राफ में हमें बस इतना ही बताया गया है कि एक छोटी सी लड़की है जो अपने मैच स्टिक्स बॉक्स को बेचने के लिए ठंड के मौसम में, मतलब लास्ट डे ऑफ द 31 दिसंबर की इवनिंग में निकली हुई है। रात होने ही वाला है, इट इज अबाउट टू बी डार्कनेस, और स्नोफॉल है ना, बर्फ का जो फुहारा जो होता है वो धीरे धीरे कंटिन्यूअसली गिर रहा है, जिसकी वजह से ठंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। उस ठंड के मौसम में इस लड़की के पास, छोटी सी लड़की के पास ना तो कोई कैप है, ना ही उसके पास स्लीपर्स है। तो ना ही कैप है, ना ही स्लीपर्स है। ऐसा नहीं है कि इसके पास स्लीपर्स था नहीं जब वो घर से निकली थी, इसके पास स्लीपर्स था, लेकिन वो स्लीपर्स इसके कोई यूज के नहीं थे, क्योंकि वो स्लीपर्स इसके साइज से बहुत ही ज्यादा अधिक बड़े थे। क्योंकि वो जो स्लीपर्स ये पहन के अपने घर से निकली थी, वो स्लीपर्स इसके मॉम के थे। और वो स्लीपर्स भी ये इसके द्वारा गुम हो जाते हैं जब वो रोड क्रॉस कर रही होती है, दो कार्ट के बीच में, कैरिंग अ गुड्स। ऐसी गाड़ी जो सामान को लोड की हुई है, ऐसी गाड़ी को क्रॉस करने के चक्कर में इसका एक स्लीपर्स गुम हो जाता है। और एक जो इसके पास होता है, वो भी एक छोटा सा लड़का आके इससे छीन के चला जाता है और कहता है कि ये स्लीपर्स जो है मैं अपने काडल बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। काडल मतलब होता है छोटे बच्चों का बेड या तो फिर झूला। तो चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सो द लिटिल गर्ल वेंट ऑन विथ हर लिटिल नेकेड फीट। इसलिए लिटिल गर्ल जो है वो खाली पैर ही चलना स्टार्ट करती है। विच वेयर क्वाइट रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड। जो छोटी सी लड़की का जो पैर होता है, ठंड के कारण वो कैसा कलर का हो जाता है? रेड एंड ब्लू विद द कोल्ड। ठंड के कारण वो लाल और नीला रंग का हो जाता है। इन अ ओल्ड एप्रोन, इन अ ओल्ड एप्रोन, एप्रोन मतलब होता है ऐसा ड्रेस जो फ्रॉक की तरह हो, है ना। एप्रोन, एप्रोन हम लोग उसे भी कहते हैं, जैसे कि जब हम खाना बना रहे होते हैं और हम अपने बॉडी पे लगाते हैं कोई चीज ताकि हमारा ड्रेस गंदा ना हो, तो उस क्लोथ को भी हम एप्रोन ही कहते हैं। और इस लड़की ने एक जो फ्रॉक टाइप पहना है, इसे भी हम एप्रोन ही कह रहे हैं। इन एन ओल्ड एप्रोन शी कैरी अ नंबर ऑफ मैच। उस एप्रोन में उसने एक ही मैच बॉक्स नहीं रखा है, बहुत सारे मैच बॉक्स को उसने अपने पॉकेट में रखा है। एंड हैड अ बंडल ऑफ देम इन हर हैंड। और कुछ मैच स्टिक्स के बंडल उसने अपने हाथों में पकड़ के रखा। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर शी इज कैरिंग अ वन मैच स्टिक, बट ऐसा नहीं है, शी इज कैरिंग a number of matchsticks। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स उसने अपने
एप्रॉन में रखा है और कुछ मैच स्टिक उसने अपने हाथों में पकड़ के रखा है। ऑन नो वन हैड बॉट एनीथिंग फ्रॉम हर द होल डे। मतलब पूरा दिन जो है ये छोटी सी लड़की जो है मैच स्टिक बेचने का कोशिश करती है, पर कोई भी इससे मैच स्टिक खरीदता नहीं है। नॉर हैड एनी वन गिवन हर इवन अ पेनी। किसी ने भी इस छोटी सी लड़की को 1 रुपया तक भी नहीं दिया, 1 पेनी भी नहीं दिया। सिवरिंग मतलब कांपना, सिवरिंग मतलब कांपना, सिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर, क्योंकि ये छोटी सी लड़की है, ऑफ कोर्स इसे भी ठंडा लग रहा होगा इसका। सिवरिंग विथ कोल्ड एंड हंगर, क्योंकि बहुत ठंडा है इसलिए वो ठंड से कांप रही है और उसे बहुत जोरों से भूख भी लगी हुई है। She crept along, poor child, she looked the picture of miseries। वो यहाँ वहाँ घूम रही है, छोटी सी प्यारी सी लड़की, लेकिन और she seeing the picture of miseries, और वो सारा पिक्चर्स देख रही है जो भी उसके अगल बगल में है। Lights were shining from every window because it was the New Year even। हर एक घर में क्या लगी हुई थी? लाइट्स लगे हुए थे। Every house was decorated। क्यों डेकोरेटेड था? क्योंकि वो एक दिन पहले, न्यू ईयर से एक दिन पहले का शाम था, मीन्स 31 दिसंबर इवनिंग। तो सारे लोग अपने घर को सजाए हुए थे ताकि वो न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। द रिमेंबर दैट इन अ कॉर्नर बिटवीन टू हाउसेस, शी रिमेंबर्ड दैट इन अ कॉर्नर बिटवीन टू हाउसेस शी सैंक डाउन हंडल हर सेल्फ टूगेदर। अब दो घरों के बीच में कोने में जाके ये लड़की बैठ जाती है छोटी सी, और वहां जाके वो कुछ चीजों को याद करने लग जाती है। शी हैड ड्रॉन हर लिटिल फीट अंडर टू हर, और वो अपने लिटिल फुट को ड्रॉन मतलब अंदर की तरफ आराम से बैठ जाती है और अपने फ्रॉक के अंदर की तरफ वो अपने पैरों को खींच के कवर करती है अंडर हर, बट शी कुड नॉट कीप ऑफ द कोल्ड। लेकिन उसे फिर भी ठंड लग रही ही हो रही होती है। एंड शी डेयर नॉट गो होम, और उसे इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो घर चले जाए। क्यों? बिकॉज सी हैड सोल्ड नो मैचेस, क्योंकि उसने आज पूरे दिन में एक भी मैच बॉक्स को बेचा नहीं है। एंड कुड नॉट टेक होम इवन ए पेनी, और एक भी पेनी वो अपने घर के लिए ले नहीं जा पा रही है। इसी डर से ये छोटी सी लड़की जो है उसका हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो अपने घर जाए। बिकॉज हर फादर कुड सर्टेनली बीट हर, सी सो बैड ना, क्योंकि अगर वो घर जाती है बिना पैसे के, बिना मैच स्टिक बेचे हुए, तो उसके पिताजी है ना, अ लिटिल गर्ल फादर, उसके पिताजी ये लड़की को बहुत मारेंगे। तो देखिए इसका कंडीशन, लाइफ का कंडीशन कितना बुरा है। एक तो वो इतनी छोटी है, फिर भी उसे कितना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कि नहीं? तो लाइफ में कभी-कभी ऐसा भी सिचुएशंस आता है, इसलिए कहा जाता है बच्चों हमें पढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे लाइफ में जो सबसे बड़ा वेपन जो है ना, हमारा हथियार क्या है? हमारा एजुकेशन। अगर हम एजुकेटेड है तो हम कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ हम ज़रूर अपने लाइफ में कर लेंगे। स्ट्रगल्स है, सबके लाइफ में स्ट्रगल्स है, लेकिन अगर हम एजुकेटेड रहते हैं तो हम स्ट्रगल्स को पास करने का हमारे पास स्ट्रेंथ आ जाता है। हमारे पास हिम्मत आ जाता है कि हम हर एक स्ट्रगल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कहा जाता है सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जितना हम बाँटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है। यही बस एक ऐसा चीज़ है जिसको हम बाँटते हैं तो ये बढ़ता है, और कोई चाहे कुछ भी चोरी कर ले, लेकिन हमारा एजुकेशन, हमारा नॉलेज कोई कभी भी हमसे दूर नहीं कर सकता है कि नहीं? इसलिए बच्चों एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लोग सब ध्यान लगा के पढ़िए। एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, है कि नहीं? जिसमें सबसे फर्स्ट में क्या आता है? एजुकेशन, क्योंकि ये हमें हमारी ज़िंदगी को आसान तरीके से जीने में मदद करता है, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी टफ एंड इसको जीने के लिए आपको शिक्षा की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो आगे चलते हैं स्टोरी में। देखिए ये छोटी सी लड़की मैच स्टिक क्योंकि नहीं बेच पाती है, इसलिए वो डर से अपने घर नहीं जा रही है। बिकॉज़ अगर वो घर जाती है तो उसके पिताजी उसे बहुत पीटेंगे।
Beside, it was almost as cold at home as her, as they had only the roof to cover them, through which the wind howled, although the large holes had been stopped up with straws and rag. अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि छोटी सी लड़की का जो घर है, घर का कंडीशन भी बहुत ज्यादा बुरा है। छोटा सा घर है, एक रूम का, उसमें भी होल्स है। क्या है? होल्स है, जिससे हवा आसानी से घर के अंदर आ सकता है। उस होल्स को भी वो लोग क्या चीज से, रैक क्लोथ्स, मतलब फटा हुआ कोई कपड़ा या कोई स्ट्रॉस, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब चीज से उन्होंने कवर करके रखा है। हर लिटिल हैंड्स वेयर ऑलमोस्ट फ्रोजन विथ कोल्ड, और इस लड़की का छोटे छोटे हाथ जो है ना, फ्रोजन मतलब बर्फ से एकदम जमा हुआ है। परहैप्स अ बर्निंग मैच स्टिक्स might be some good if she could draw it from the bundle and sticks it against the wall just to warm her finger. अचानक से उसे दिमाग में इस गर्ल के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं इस मैच स्टिक्स में से एक मैच स्टिक को जलाऊं और वॉल के सहारे खड़े कर दूं, तो उस हीट से मैं अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए आराम दे सकती हूँ, गर्म कर सकती हूँ। शी ड्रॉ वन आउट स्ट्राइक, वो एक माचिस का तिल्ली निकालती है और उसे जलाती है। इट गेव अ वार्म ब्राइट लाइट, उस तिल्ली से, उस मैच स्टिक से एक छोटा थोड़ा सा लाइट स्पार्क होता है, लाइक अ लिटिल कैंडल, किसकी तरह, छोटे से कैंडल की तरह। as she held her hand over it, it was really a wonderful light. जैसे ही वो माचिस की तिल्ली जलाती है और अपने हाथों को उसके सामने ले जाती है, उसे फील होता है कि सच में ये बहुत ही अच्छा सा लाइट दे रहा है। It seems to the little girl that she was sitting by a large iron stove. उसे ऐसा फील होता है कि वो एक बहुत बड़ी से आयरन के स्टोव्स के सामने बैठी हुई है, जिससे उसको बहुत ज्यादा आराम फील हो रहा है। विथ पॉलिश ब्रास फीट एंड अ ब्रास ऑर्नामेंट, और उसे ऐसा लग रहा है कि वहां पे बहुत ही सुंदर से उसका फीट जो है वो पॉलिश किया हुआ है, ब्रास कलर से, है कि नहीं, लिटिल गोल्डन कलर से, एंड ब्रास ऑर्नामेंट, और उसका ऑर्नामेंट्स भी जितना भी है वहां पे, वो सारे के सारे कौन क्या के हैं, ब्रास के हैं। क्या के हैं? ब्रास के हैं। हाउ द फायर बर्न, अब वो सोचती है कैसे फायर जलता है, एंड सीम सो ब्यूटीफुल वार्म दैट द चाइल्ड स्नैच आउट हर फीट एज इफ टू वार्म हिम। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था जब वो फायर जल रहा था। कौन-सा? एक ही माचिस का तिल्ली, ये याद रखिए, बच्ची ने बस एक ही माचिस का तिल्ली जलाया है। उस मैच स्टिक्स को जलाने के बाद वो इमेजिन करने लग जाती है कि वो आयरन स्टोव के सामने बैठी हुई है, वहाँ पे उसके पास पॉलिश ब्रास फीट है, ब्रास की ऑर्नामेंट्स है कि नहीं? ये सारा चीज़ वो इमेजिन करने लग जाती है, और वो देखती है कि इतना सुंदर बर्निंग सीन्स, ये एक मैच स्टिक्स देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और कितने सुंदर-सुंदर ब्यूटी उसको इमेजिन कर रही है। व्हेन लू द फ्लेम ऑफ मैच स्टिक वेन बट द स्टॉप वेनिश, जैसे ही धीरे-धीरे मैच स्टिक्स का लाइट खत्म हो जाता है, तो उसके इमेजिनेशंस में जो स्टॉफ था आयरन का, वो भी वैनिश हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है, मतलब डिसअपियर हो जाते हैं। एंड सी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ हाफ बर्न मैच स्टिक ऑन हर हैंड, अब उसके पास क्या बचता है, एक माचिस का तिल्ली जो ऑलरेडी आधा जला हुआ है। मीन्स कि वो जैसे ही माचिस का तिल्ली जलाती है, उसे इमेजिनेशन आने लग जाता है कि बहुत सुंदर सा आयरन का स्टॉव है, मैं उसके सामने बैठी हुई हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ब्रास के फीट है, ब्रास की ऑर्नामेंट है। यही सोचते-सोचते जैसे ही मैच स्टिक का लाइट खत्म होता है, उसका सारा ड्रीम जो है वो टूट जाता है, और उसके हाथ में एक आधा माचिस का तिल्ली जो उसने जलाया है मैच स्टिक, वो बच जाता है। शी रब अनदर मैच स्टिक ऑन द वॉल, वो एक और मैच स्टिक जलाती है। शी फाउंड हरसेल्फ सिटिंग ऑन अ डाइनिंग टेबल, अब जैसे ही वो मैच स्टिक जला रही है, तो वो क्या देख रही है कि वो सपना देख रही है कि वो एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठी हुई है। इन अ वेल फर्निश्ड रूम, बहुत ही सुंदर सा रूम है, उसमें एक डाइनिंग टेबल है, उस पे वो बैठी हुई है। द टेबल वाज कवर्ड विथ स्नोई व्हाइट टेबल
क्लॉथ और वो पूरा डाइनिंग टेबल जो है व्हाइट कलर के क्लॉथ से कवर किया हुआ है ऑन विच स्टूड अ स्प्लेंडर्ड डिनर और उसके ऊपर बहुत ही सुंदर-सुंदर, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस ऑल द टाइप्स ऑफ डिनर और बहुत प्रकार के भोजन रखे हुए हैं। स्ट्रिप विथ एप्पल, ड्राई प्लम्स कुछ का नाम दिया हुआ है। स्ट्रिप्स विथ एप्पल एंड ड्राई प्लम्स द मैच वेंट आउट अगेन। जैसे वो ये 2 चीज़ को इमेजिन करती है मैच स्टिक्स फिर से ऑफ हो जाता है कि ना उसका लाइट फिर से खत्म हो जाता है। शी लाइटेड अनदर मैच स्टिक अब वो कितना मैच स्टिक्स जला रही है तीसरा नंबर का एंड देन शी फाउंड हरसेल्फ सिटिंग अंडर अ ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री और जब तीसरा मैच स्टिक वो जलाती है तो उसे ऐसा फील होता है कि वो एक बहुत ही सुंदर सा क्रिसमस ट्री के सामने बैठी हुई है। इट वॉज लार्ज एंड मोर ब्यूटीफुल डेकोरेटेड देन द वन विच शी हैड सीन थ्रू द ग्लास डोर एट द रिच मर्चेंट हाउस। वो इतना ये क्रिसमस ट्री जो है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना सुंदर से इस क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया गया है, उसे याद आने लग जाता है जो उसने एक मर्चेंट के एक बहुत ही अमीर व्यक्ति के घर पे उसने जो क्रिसमस ट्री देखा था उससे अधिक ज़्यादा गुना खूबसूरत क्रिसमस ट्री के नीचे वो बैठी हुई है। शी स्ट्रेच आउट हर हैंड टुवर्ड्स इट एंड द मैच वेंट आउट। जैसे ही वो अपना हाथ को आगे बढ़ाती है उस क्रिसमस ट्री को छूने के लिए उसी समय मैच स्टिक ऑफ हो जाती है मतलब मैच स्टिक्स का जो लाइट होता है वो बंद हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आई होप पेज नंबर 53 नाउ वी विल गो टू पेज नंबर 54। नाउ देन शी सॉ अ स्टार फॉल उसी समय उसे क्या नजर आता है कि एक तारा जो है स्टार जो है नीचे गिरता है लिविंग बिहाइंड इट अ ब्राइट स्टिक्स ऑफ फायर। जैसे ही वो तारा गिरता है वो अपने पीछे क्या छोड़ के जा रहा है बहुत ही सुंदर सा लाइट ब्राइट स्टिक्स हम लोग देखते हैं ना टूटता हुआ तारा जब आसमान से गिरा है तो देखिएगा ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई लाइट जो है वो पास हुआ है सामने से सेम उसे भी ऐसे ही फील आ रहा है। समवन डाइंग थ्रू द लिटिल गर्ल बिकॉज हर ओल्ड ग्रैंडमदर द ओनली वन हु ever loved her and who was now dead had told her that when a star a I cannot see the word. When the star fall, a soul was going to up to God. अब देखिए यहाँ पे छोटी सी लड़की को एक बात याद आती है। क्या याद आती है? समवन डाइंग जैसे ही एक छोटा सा स्टार तारा गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई इस धरती पे ऊपर चला गया है, किसी की मृत्यु हो गई है थ्रू द लिटिल गर्ल बिकॉज हर ग्रैंड मदर क्योंकि इस गर्ल को उसकी दादी माँ ने कहा था कि द ओनली हु एवर लव हर एंड हु वाज नाउ दैट उसकी दादी माँ जो एक ऐसी व्यक्ति थी जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती एक इकलौती ऐसी व्यक्ति जो इस लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो थी उसकी दादी माँ। तब इसकी दादी में माँ ने क्या कहा था कभी भी कोई भी चीज जब स्टार जो है नीचे आसमान में गिरता है इसका मतलब ये होता है कोई ना कोई धरती से ऊपर की तरफ जाने वाला है किसी की ना किसी की मृत्यु होने वाली है। ये बात छोटी सी गर्ल को किसने कहा था उसकी दादी माँ ने कहा था। had told her that when a star fall it was going up to God someone is going up to God कोई ना कोई भगवान के पास जाने वाला है। सी अगेन ड्रॉप अ मैच स्टिक ऑन द वॉल फिर से वो फोर्थ नंबर का कौन से नंबर का फोर्थ नंबर का मैच स्टिक को जलाती है एंड द लाइट्स नोन अराउंड हर एक फिर से उजाला उसके अगल बगल में हो जाता है। इट इज द ब्राइटनेस टूड हर ओल्ड ग्रैंड मदर उसे क्या दिखता है कि ये जो लाइट उसने जलाया उसे उस लाइट में अपनी दादी माँ खड़ी दिखती है। कौन दिखता है खड़ा दादी माँ क्लियर एंड शाइनिंग साफ साफ वो अपने सामने एक अपनी दादी माँ को खड़ी देख सकती है। येट माइल्ड एंड लविंग इन हर अपियरिंग अभी भी वो उसकी दादी माँ उसे इस तरीके से देख रही है ऐसा लग रहा है कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ग्रैंड मदर क्राइड द लिटिल गर्ल ग्रैंड मदर अपनी छोटी सी पोती को बुलाती है ओह टेक मी विथ यू और स्मॉल गर्ल क्या कर रही है ओ टेक मी विथ यू स्मॉल गर्ल अपनी दादी माँ को कहती है कि प्लीज मुझे भी आप अपने साथ ले चलो। आई नो यू विल गो अवे व्हेन द मैच बर्न आउट मुझे मैं जानती हूँ जैसे ही मैच स्टिक
जल जाएगा वैसे ही आप भी यहाँ से गायब हो जाओगी। यू विल ऑल्सो वेनिश लाइक द अदर ब्यूटीफुल थिंग्स। जैसे कि मैंने बहुत सारे सुंदर-सुंदर चीज़ों को देखा, मैंने जब-जब मैच स्टिक जलाया तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मेरा ये मैच स्टिक भी जल जाएगा तो जैसे बाकी सारी चीज़ वेनिश हो गए, आप भी वेनिश हो जाओगी। एंड शी मेड हास्ट टू लाइट द होल बंडल ऑफ मैथ्स। और उस इस गर्ल ने ये मैथ स्टिक, फोर्थ नंबर के मैथ स्टिक्स को जलाने में बहुत ज्यादा मेहनत की कि वो कंटिन्यूअसली जलता रहे ज्यादा समय तक, बिकॉज शी विशेस टू कीप हर ग्रैंड मदर देयर। क्योंकि वो छोटी सी लड़की चाहती थी कि उसकी दादी माँ उसके सामने कंटिन्यूअसली ज्यादा देर तक रहे। एंड द मैथ स्टिक ग्लो विथ अ लाइट दैट वाज ब्राइटर देन द नून डे। अब मैच स्टिक जो है कंटिन्यूअसली अपना लाइट पास कर रहा है, जैसे लग रहा है कि नून डे है कि नहीं, दोपहर का समय हो। एंड हर ग्रैंडमदर हैड नेवर अपीयर सो लार्ज और सो ब्यूटीफुल। और उसकी ग्रैंडमदर जो है वहां पे इतना देर तक कभी भी इतने अच्छे से अपीयर नहीं दिखी जिस तरीके से इस छोटी सी गर्ल को अभी अपनी ग्रैंडमदर दिख रही है। सो शी टुक द लिटिल She took the little girl in her arms and they both flew upwards in brightness and joy far above the earth. अब क्या होता है, छोटी सी लड़की का हाथ कौन पकड़ रहा है, उसकी दादी माँ जाती है छोटी सी लड़की का हाथों को अपने हाथों से पकड़ती है और दोनों ही ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उड़ जाते हैं, धरती से काफी दूर, धरती से बहुत ज्यादा दूर छोटी सी लड़की को लेके उसकी दादी माँ उड़ जाती है। वेयर देयर वॉज नाइदर कोल्ड नॉर हंगर एंड पेन। कहाँ चले जाते हैं वो लोग, एक ऐसे जगह में चले जाते हैं ना तो जहाँ ठंड लगती है, ना भूख लगती है और ना ही कोई चीज का दर्द होता है। बिकॉज दे वेयर विद गॉड, क्योंकि वो किसके पास जा रहे हैं, भगवान के पास। बोलते हैं ना हम धरती पे रहते हैं तभी तक हमें ठंड लग रही है, भूख लग रही है, हमें बहुत तकलीफ भी होता है। जैसे हम भगवान के पास चले जाते हैं, भगवान के पास जाने के बाद ना तो हमें भूख लगेगी, ना तो हमें किसी चीज का दर्द होगा और ना ही हमें ठंड लगेगी, क्योंकि हमारा जो नीड्स होता है ना वो धरती तक ही रहता है, उसके बाद हमारा सारा नीड्स खत्म हो जाता है। इन द ड्रॉन ऑफ द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह होती है, ये सब रात का समय है, 31 दिसंबर की रात का समय है। देयर ले द पुअर लिटिल गर्ल, जैसे ही सुबह होती है तो देयर ले द पुअर लिटिल गर्ल, ये छोटी सी लड़की का जो बॉडी है वहां पे लेटा हुआ रहता है। विथ पेल चीक्स एंड स्माइलिंग माउथ, और उनका चिक्स जो है बहुत ही ज्यादा ठंडा, और उस गर्ल का जो फेस है वो अभी भी लग रहा है जैसे कि वो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही हो, लीइंग अगेंस्ट द वॉल। और वो वॉल के है कि नहीं, वो वॉल के भरोसे बैठी हुई है। शी हैड बीन फ्रोजन टू दैट ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। अब क्या होता है, वो फ्रोजन टू दैट, क्योंकि वो 31 दिसंबर के उसे इस गर्ल को बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा था। आप लोगों को याद होगा स्टोरी में हमने क्या कहा था कि वो दो घरों के बीच में कॉर्नर में जाके वॉल के भरोसे बैठ जाती है। वहीं बैठे बैठे ये गर्ल जो है सारा चीज इमेजिन कर रही है, और वहीं बैठे बैठे ये छोटी सी लड़की जो है बर्फ की तरह जम जाती है और वो ये दुनिया छोड़ के चली जाती ऑन द लास्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। और सारा चीज जो हमने पढ़ा है आफ्टर द डेथ, वो सारा चीज इमेजिन कर रही है और धीरे धीरे वो ऐसे देखती है कि उसकी दादी माँ भी आई है और वो अपनी दादी माँ के साथ चली गई है। मतलब रियलिटी में सच में वो अपनी दादी माँ के साथ चली गई है। और जब सुबह होता है तो लोगों को ये नजर आता है कि छोटी सी लड़की भी धरती छोड़ के जा चुकी है। एंड द न्यू ईयर सन रोज एंड सून अपॉन अ लिटिल क्रॉप्स, न्यू ईयर का सन निकलता है, मतलब 1 जनवरी ऑफ द न्यू ईयर डे। और सबको ये मालूम चलता है कि छोटी सी लड़की जो है वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है। द चाइल्ड स्टिल इन द स्टिफनेस ऑफ दैट, ये तो लड़की है स्टिफनेस, बिना कोई मूवमेंट का, और बहुत ज्यादा दर्द में इसने अपना जान खो दिया है। होल्डिंग द मैच स्टिक इन हर हैंड, अभी भी उसके हाथों में क्या है, मैच स्टिक है। वन बंडल ऑफ विच वॉज बर्न, वो मैच स्टिक है उसके हाथों में, वो बंडल ऑफ मैच स्टिक जिसको उसने एक एक करके जलाया है। सी ट्राई टू वार्म हर सेल्फ
सेड सम। जितने लोग वहाँ पे आए थे उसमें से किसी ने ये कहा कि ज़रूर इस लड़की ने अपने आप को गर्म करने के लिए एक-एक करके माचिस की तिल्लियों को जलाई। लेकिन कहते हैं ना, माचिस की तिल्ली इमेजिनेशन तो दे पाई लेकिन गर्माहट नहीं दे पाई। नो वन इमेजिन व्हाट ब्यूटीफुल थिंग शी हैड सीन। कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता है कि वो हर एक मैजिक की माचिस की तिल्ली के साथ उसने कितने खूबसूरत से चीज़ को इमेजिन किया। नॉर इनटू व्हाट ग्लोरी शी हैड। और किसी को भी ये बात नहीं पता कि वो किस खुशी में चली गई है, कहाँ चली गई है, जहाँ जाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाला है। एंटर विथ हर ग्रैंडमदर ऑन न्यू ईयर डे। और उस लड़की के हिसाब से उसे दुनिया का सबसे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट मिला है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा उसे प्यार करती थी वो थी उसकी दादी माँ। और वो अब अपनी दादी माँ के साथ हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि धरती पे उसे अपने मॉम से और अपने डैड से उतना अट्रैक्शन, उतना लव नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वो जो है अपनी दादी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, है कि नहीं? इसलिए लिखा हुआ है नो वन इमेजिन व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स ही हैड सीन। किसी को भी ये इमेजिन कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता है कि वो उसने कितने खूबसूरत चीज़ों को देखा। नॉट इनटू व्हाट ग्लोरी सी हैड। कोई ये भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि वो किस खूबसूरत चीज़ में गई है। एंटर विथ हर ग्रैंडमदर। कहाँ वो अपनी दादी माँ के साथ गई है ऑन न्यू ईयर डे। तो इस गर्ल की लाइफ का सबसे अच्छा न्यू ईयर का गिफ्ट उसे मिला था, जो मरने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा खुशी दे रही थी। एक होता है ना, जब हम धरती पे ज़िंदा रहते हैं फिर भी हमें खुशी नहीं मिलती है, और मरने के बाद इसे जो खुशी मिली है, दैट वाज़ द बेस्ट गिफ्ट फॉर हर। तो ये स्टोरी बहुत ही सुंदर था। आई होप आप लोग सबको समझ में आया होगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ लव एंड अट्रैक्शन फ्रॉम अ पर्सन व्हॉम वी लव द मोस्ट, जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पहला होता है उनके मम्मी-पापा, और उसके बाद ग्रैंडफ़ादर्स एंड ग्रैंडमदर। तो यहाँ बहुत ही सुंदर दादी और पोती का कहानी था, जो हमने बहुत ही प्यार से एक्सप्लेन किया ईज़ी वे में। आई होप आप लोग सबको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशंस अच्छा लगा, बहुत ही प्यार से धीरे-धीरे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई लाइन है जो समझ में नहीं आया, यू कैन आल्सो कमेंट मी for the any queries you are having. Okay, till then have a nice day all of you. Thank you, bye bye। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स के साथ।